आज हम बात करते हैं कि कौन कौन से फूल और पत्ते किस किस भगवान को, किस किस देवता को चढ़ाए जाते हैं। तो गणेश जी को तुलसी छोड़ करके बाकी सभी पत्र और पुष्प प्रिय हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि न तुलस्या गणाधिपम। इसके अतिरिक्त कार्तिक महात्म्य में भी कहा गया है कि गणेशम तुलसी पत्रैर दुर्गाम नैव तु दूर्वया। मतलब गणेश जी के ऊपर तुलसी का पत्र नहीं चढ़ाया जाता है और दुर्गा जी के ऊपर दूर्वा घास भी नहीं चढ़ाई जाती है। अब आइए जानते हैं कि देवी को कौन कौन सा पुष्प चढ़ाना चाहिए। तो भगवान शंकर की पूजा में जो पत्र पुष्प विहित हैं वे सभी भगवती को भी प्रिय हैं। आपा मार्ग उन्हें विशेष प्रिय है। शंकर पर चढ़ाने के लिए जिन फूलों का निषेध है वे भी भगवती पर नहीं चढ़ाए जाते हैं। जितने लाल फूल हैं सभी भगवती को बहुत ही प्रिय हैं तथा सुगंधित जितने भी सफेद रंग के फूल हैं वो भी भगवती को विशेष रूप से प्रिय हैं। इन फूलों में आक और मंदार फूल को वर्जित किया गया है। कहा गया है कि देवी नाम आर्क मंदारो वर्जित, कि देवी के ऊपर आर्क और मंदार ये दो पुष्प नहीं चढ़ाए जाते हैं, किंतु कहीं कहीं इनको विहित भी बताया गया है। शास्त्रों ने कहा गया है कि जब अन्य फूल ना मिले तब आक और ये मंदार देवी जी के ऊपर चढ़ाना चाहिए, किंतु ये भी बताया है शास्त्रों ने कि ये दोनों फूल सिर्फ दुर्गा जी को ही चढ़ाना चाहिए, बाकी किसी अन्य देवी को ये फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। अब जानते हैं कि शिव पर कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि 10 सुवर्ण के बराबर सुवर्ण दान देने का फल एक आक का फूल चढ़ा देने से हो जाता है। मतलब एक हम आक, सफेद मंदार को आक कहते हैं, सफेद मंदार के फूल को यदि हमने एक चढ़ा दिया तो हमको 10 सुवर्ण देने का दान का जितना पुण्य होगा उतना मिलता है। इसी प्रकार से आगे कहा गया है कि 10 आक का फूल 1000 आक का फूल चढ़ाने से जो फल मिलता है वही एक कनेर का फूल चढ़ाने से मिल जाता है। फिर कहा गया है कि कनेर का फूल 1000 कनेर का फूल चढ़ाइए और एक बिल्व का फूल चढ़ा दीजिए, बेल का पत्र चढ़ा दीजिए तो उसका फल उतना ही मिलता है। इसके बाद बोला गया है कि 1000 बिल्व पत्रों को चढ़ाने से जो फल मिलता है वो एक गुमा फूल चढ़ाने के, द्रोण फूल चढ़ाने से मिलता है। 1000 गुमा पुष्प को चढ़ा करके जो फल नहीं मिलता है वो एक आपा मार्ग चढ़ाने से मिल जाता है। फिर आगे बोला गया है कि 1000 आपा मार्ग से बढ़ करके एक शमी का पत्ता होता है। 1000 शमी का पत्ता से बढ़ करके एक नील कमल होता है और 1000 नील कमल से बढ़ करके एक धतूरा प्रिय है शंकर भगवान को, और 1000 धतूरे से भी बढ़ करके शमी का फूल, शमी में फूल होता है, वो शमी का फूल भगवान शंकर को प्रिय है। तो इस प्रकार से ये सारे ही फूल भगवान शंकर को अति प्रिय हैं। कौन कौन सा फूल भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है जानते हैं। तो भगवान शंकर की पूजा में कदम्ब, केवड़ा, शिरीष, कैथ, कपास, गंभारी, सेमर, अनार, केतकी, कुंद, जूही, ये सारे फूल भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाना वर्जित है। अब जानते हैं कि भगवान सूर्य को कौन सा फूल प्रिय है। तो भविष्य पुराण में कहा गया है कि भगवान सूर्य को यदि एक आक का फूल, सफेद मंदार का फूल चढ़ा दिया जाए तो 10 असर्पी चढ़ाने के बराबर पुण्य मिलता है। तो भगवान सूर्य को आक का फूल, सफेद मंदार का फूल चढ़ाया जाता है, उनको प्रिय है। बेला, मालती, कनेर, जया, चंपा, अशोक, मौलिश्री, पलाश तथा दूर्वा ये सब सूर्य पर चढ़ाए जाते हैं। ये सब कुछ सूर्य के ऊपर चढ़ाया जाता है। सूर्य पर क्या नहीं चढ़ाया जाता है आइए जानते हैं। तो सूर्य पर गुंजा, धतूरा, कांची, अपराजिता, भटकटैया, तगर और अमड़ा ये सारे फूल इनके सूर्य पर चढ़ाने के लिए वर्जित हैं।
भगवान विष्णु को सब कुछ वही चढ़ाया जाता है जो शंकर जी को चढ़ाया जाता है। तो भगवान विष्णु को कमल का पुष्प बहुत प्रिय है और पीले रंग के समस्त पुष्प विष्णु भगवान को प्रिय हैं। इसके अतिरिक्त अड़हुल, गुड़हल, कनेर, मौलीसरी, अशोक, चंपा, जूही, चमेली, ये सभी फूल भगवान को प्रिय हैं। और शास्त्रों में एक चीज और बताई गई है कि पुष्प चढ़ाने से जो फल मिलता है उसका दुगना फल माला चढ़ाने से मिलता है। छुट्टा फूल चढ़ाने से दुगना फूल मिलता है भगवान को माला अर्पित करने पे। तो आज मैंने आपको बताया कि कौन कौन से फूल भगवान को विहित हैं और कौन से भगवान को निषिद्ध हैं। शास्त्रानुसार मैंने आपको बताया। थैंक यू।